गुड इवनिंग दोस्तों। अभी हम देखेंगे कि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ रैंक कितना जाता है। ये CML रैंक पे पूरा का पूरा बेस्ट है। एक रुक जाइएगा, हाँ इसको ऊपर कर दिए। ये सभी CML रैंक जितना भी है प्राइवेट कॉलेज का CML रैंक, कोई रिजर्वेशन आपको रोस्टर में लिखा, जो अभी काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी रिजर्वेशन रोस्टर लागू नहीं होगी। तो इसमें सिर्फ जो आपका जनरल रैंक या CML रैंक अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बताया गया है। आप प्राइवेट कॉलेज चूज करने से पहले कुछ बातें पहले जान लें, उसके बाद हम आपको हर कॉलेज, जितना भी कॉलेज प्राइवेट कॉलेज है उसका कट ऑफ रैंक बताएंगे। पहला बात, आप कोशिश कीजिए कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में मैक्सिमम आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कॉलेज लें। प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर लें, से आपको आने जाने रहने में सुविधा हो, या आपको जहां रहने में सुविधा हो वहां आसपास में प्राइवेट कॉलेज लेने में कोशिश करें। दूसरा बात ये ध्यान रखें कि कौन प्राइवेट कॉलेज अच्छा मार्क्स दे रहा है, आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें, उसको ज़्यादा एक नंबर पे रखें या उसको ज़्यादा चॉइस फिलिंग में ऊपर रखें। इसके बाद चॉइस फिलिंग का वीडियो आएगा, कैसे आएगा, कैसे करना है जिससे आप कम मार्क्स पे भी अच्छा कॉलेज ले सकें, उसका भी वीडियो आएगा। अभी देख लेते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ राउंड जाएगा। अभी जितना भी स्टार्टिंग का आएगा, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का आएगा, उसके बाद बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आएगा, उसके बाद आपका LNMU यूनिवर्सिटी आएगा, पटना यूनिवर्सिटी आएगा, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी आएगा, मगध यूनिवर्सिटी आएगा, मुंगेर यूनिवर्सिटी आएगा। सभी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन देंगे। चलिए, एक है मैत्रेय कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ये प्राइवेट कॉलेज है, इसका कट ऑफ रैंक गया 62,106। आप एक बात और ध्यान रखिए कि फर्स्ट राउंड में आप प्राइवेट कॉलेज में बहुत लोग चूज कर लेते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, इसलिए इसका 50% या 40% कम से कम सीट खाली आ जाता है। अगर 100 सीट है तो 100 सीट है तो 50 सीट फिल हो पाता है और 50 सीट खाली रहता है। ये फर्स्ट राउंड का ही है। जब सेकेंड राउंड का अगर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, हम बहुत खोजे, हमको नहीं मिल पाया प्राइवेट कॉलेज का सेकेंड राउंड का कट ऑफ, नहीं तो उसमें आपको और आइडिया लगता। तो आप कम से कम इतना जोड़ के रखिए, अगर 29 मान चलिए कि कहीं पे 30,000 कट ऑफ रैंक है तो कम से कम आप सोचिए 35 से 40,000 कट ऑफ रैंक जाएगा। कम से कम कितना, 35 से 40,000 कट ऑफ रैंक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का है, ये वैशाली में है। ये ट्रीडेंट BEd कॉलेज कहाँ पे है, आरा में है। ये प्राइवेट कॉलेज है, इसका 47,000 कट ऑफ गया, मोटा मोटी 48,000। तो आप कम से कम समझिए कि 55 से 60,000 कट ऑफ गया, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का ही है कट ऑफ लिस्ट ये 2021 के लिए। इसके बाद माँ अनन्या देवी BEd कॉलेज भोजपुर में 30,000 गया, तो आप खुद 35-40,000 कट ऑफ रैंक जाएगा। किंगवे टेक्निकल, ये इसका 76,000, मतलब 80,000 तक रैंक वाले को, जिनका CML रैंक है, उनको आसानी से ये कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद मुंडेश्वरी कॉलेज कहाँ पे है, पटना में, दानापुर प्राइवेट कॉलेज 31,000 रैंक गया, तो कम से कम 40,000 रैंक, 35 से 40,000 रैंक वाले तक को कॉलेज ये मिल जाएगा। देखिए, सेंट जेवियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन दीघा घाट में है, ये प्राइवेट कॉलेज है। इसका भी कट ऑफ रैंक कितना गया, 2897, मतलब 3,000 गया। तो मोटा मोटी समझिए कि 5,000 जिनका जनरल रैंक है उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। KGI स्कूल एजुकेशन पटना में है, इसका 56,994 है। उसके बाद आपका ये सब आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का। कमला भुवनेश्वर BEd कॉलेज कहाँ पे है, इसका बेगूसराय में है। ये आपको मिलेगा 50,000 तक, 45,000 है तो कम से कम 50 से 55 जोड़ के रखिए, जिनका CML रैंक है उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। बेगूसराय में स्थित कॉलेज है। एक बात और, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, अगर आप उसी यूनिवर्सिटी में फिर से एडमिशन BEd कॉलेज में ले रहे हैं तो आपको माइग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, मतलब वही रजिस्ट्रेशन से आपका काम चलेगा। चलिए उसके बाद सुरेंद्रा BEd टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, कहाँ पे है, खगोल पटना में, रैंक 48,749 गया, तो मतलब 50-55 तक आपको आराम से मिलेगा। भगवती C मेमोरियल BEd, ये प्राइवेट कॉलेज है, तो ये आपको
80,000 तक कैमूर का है, इसमें 80,000 तक आपको कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और एक वर्ष से ज्ञान प्रकाश स्वामी विवेकानंद टीचर है, प्राइवेट कॉलेज 30,000 तक है, तो मतलब 40,000 तक आपको एडमिशन हो जाएगा, क्योंकि हम बोले 5 से 10,000 आप एक्स्ट्रा जोड़ के रखिए, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का ही है। उसके बाद है हरि नरेन सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एडुकेशन, कहाँ पे है ये? रोहतास पे। इसका 34,928 गया, तो 40,000 तक एस्टिमेट रखिए। कितना पढ़ेगा, लगता है पूरा पढ़ना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं। हरकदेव सिंह कॉलेज, ये कहाँ पे है? नालंदा में। इसका 52,000, तो समझिए 57 से 60,000 है। तो ऐसा करते हैं कि देखिए जूम कर लेते हैं, आप लोग भी थोड़ा पढ़िए, हम बीच बीच में 1-2 कॉलेज पढ़ते जाएंगे, तभी जल्दी हो पाएगा, नहीं तो आपका टाइम से बर्बाद हो जाएगा। देखिए एक कॉलेज हम पढ़ते हैं, हिमालय टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज है। इसका 31,615 तक रैंक जाएगा, तो मतलब 40,000 तक, इसका समझिए। आप भी बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसका पूरा पीडीएफ आपको हम उपागम एकेडमी पे अवेलेबल करवा देंगे। किस पे करवा देंगे? उपागम एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पूरा ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। इसके अनुसार से आप देख के कॉलेज चूज कर सकते हैं। हम कहेंगे यही जिनका रैंक कम से कम 50,000 के आसपास है, वो अपने ही डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज चूज कर ले, उनको मिल जाएगा। नहीं तो आप अपने रैंक के अनुसार देख लें कि आपके ज़िला में कितना हाईएस्ट रैंक गया है। अगर आपका रैंक उससे भी मतलब ज़्यादा है तो आप दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहिएगा, आराम से पढ़िएगा, आराम से मार्क्स आएगा, वैसे आपकी इच्छा। चलिए देखते हैं। और एक देश रत्न राजेंद्र प्रसाद शिक्षक, ये है कहाँ पे है? सदाकत आश्रम, शायद ये भी आपको पटना में है। इसका कितना गया? 7,367 कट ऑफ रैंक गया, मतलब मुश्किल से यहाँ पे 10,000 तक जिनका रैंक होगा उन्हीं को एडमिशन मिल पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं तारकेश्वर नारायण अग्रवाल टीचर ट्रेनिंग, कहाँ पे? हट्टा, ये भोजपुर में। इसका रैंक 60,000 का। पटना वाला का थोड़ा सा कट ऑफ रैंक ज़्यादा गया, इसका 50,000 गया, तो कम से कम 60,000 उम्मीद रखिए। एक कॉलेज यहाँ पे देखते हैं, चाणक्य फाउंडेशन बीएड कॉलेज, कहाँ पे है? खगौल डिस्ट्रिक्ट पटना में। 15,703 होगा, तो हम आपको उपागम एकेडमी पे हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉलेज अवेलेबल करवा देंगे, उससे भी आपको सुविधा हो जाएगी। मधेपुरा कॉलेज, मधेपुरा में प्राइवेट कॉलेज है, इसका 21,000 गया, तो कम से कम 30,000 तक आपको मिल जाएगा। उसके एमपी कॉलेज ऑफ एजुकेशन चांदनी चौक मधेपुरा, इसका 30,000 गया, 40,000 तक एडमिशन आराम से हो जाएगा, जिनका CML रैंक है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कट ऑफ अनरिजर्व्ड रैंक। फिर देखिए यहाँ पे SCB कॉलेज ऑफ एजुकेशन मधेपुरा में 37,000 तक मिला, 40-45 तक उम्मीद रखिए। अब देखिए BN मंडल यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। अब थोड़ा सा BR अम्बेडकर, आप ये तीनों चीज़ आराम से देख सकते हैं। जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा के आदमी है वो आप पास इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए ये सीरियल वाइज नहीं दिया, ये यूनिवर्सिटी के अनुसार सीरियल वाइज दिया गया है, तो आपको फिर जिस यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज है उस अनुसार से दिया गया है। अब देखिए BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, अबुल कलाम माइनॉरिटी टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, उनका 19,232 है। एक बात और, जो माइनॉरिटी कॉलेज है उनमें 50% सीट माइनॉरिटी वाले की रिजर्व्ड है, तो अगर आपका रैंक खराब भी है तब भी एडमिशन यहाँ पे आराम से हो जाएगा। अब देखिए ये कॉलेज को देखिए, BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर है, न्यू बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सिरसा वैशाली। अब मान लीजिए हमको लगता है कि बहुत ऐसा जगह पे होगा जहाँ पे कि आने जाने की असुविधा हो। इसका देखिए 1 लाख के ऊपर गया, तो अगर जिनको हर हाल में BEd कॉलेज करवाना है तो आप इस कॉलेज को जाके पता कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका लग रहा है कि रैंक 1 लाख के आसपास है तो आप इस कॉलेज को आराम से चूज कर सकते हैं। जिनका रैंक बहुत ख़राब है ये कॉलेज को आप नीचे भी रख दीजिएगा तो शायद फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, लेकिन सोच विचार के लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है, दौड़ भाग भी करना है, तो सब सोच समझ के। बाकी बात देखिए, 50-60 हज़ार तक तो आराम से एडमिशन हो ही जाता है। और उसे अपने ज़िला के अनुसार भी देख सकते हैं। देखिए BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, LN मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भगवानपुर चौक है, प्राइवेट कॉलेज है, 18,427 तक, मतलब 25,000 तक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप बाकी बात यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं।
थोड़ा सा जूम कर दिए, पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना पढ़वाइएगा हमसे बताइए, इसका पीडीएफ दे ही देंगे। BR अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर JR टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। देखिए ये बालूकरम तहसील तालुका वैशाली में देख रहे हैं कितना रैंक जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा शायद गंगा किनारे है, गंगा के पार में आने जाने में दिक्कत होता है। 1,10,511 जिनका CML रैंक है उनका भी एडमिशन हो जाएगा। लेकिन हम इस कॉलेज के बारे में कैसा कॉलेज है ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो एक आप अपने स्तर पर पता कर सकते हैं। जिनका रैंक 1 लाख पे गया है तो वो भी इस आइडिया पे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बाद में स्पॉट राउंड में बहुत सा धांधली हो जाता है, मतलब कॉलेज मनमाना करने लग जाता है बहुत सारे कॉलेज। अब देखिए एक कॉलेज, एक इसी तरह का BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का ये भी कॉलेज कहाँ पे, देखिए वैशाली का जितना भी कॉलेज है 1 लाख के ऊपर कट ऑफ रैंक जा रहा है, समझ रहे हैं आप। उसके बाद आप देखिए एक 61,000 77,000 कहाँ पे गया, वैशाली का ही है, ये मुजफ्फरपुर का कॉलेज है, सब BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है, तो इतना रैंक जा रहा है। फिर देखिए वैशाली का जितना भी कट ऑफ रैंक है 1,13,375 गया। जिनका CML रैंक 1 लाख से ऊपर है वो वैशाली को चूज कर लीजिए तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन कम से कम आप अपने आसपास के कॉलेज को प्रीफरेंस कीजिएगा। लास्ट में वैशाली का कुछ कॉलेज डाल सकते हैं, लेकिन पता कर लीजिएगा तब। बाकी बात देखिए कुछ कॉलेज का 39,487 है। कहाँ पे कॉलेज है ये, पश्चिमी चंपारण का कॉलेज है, ये राधा कृष्ण सिकारिया एडुकेशन है। 63,000 69,000 63,000 कहाँ पे गया है, एक कॉलेज ये मुजफ्फरपुर में है, कॉलेज का नाम दशरथ प्रसाद सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। 71,340 का हाजीपुर। वैशाली वाला जितना भी कॉलेज है उसका कट ऑफ रैंक ज़्यादा गया है, तो आप इस कट ऑफ रैंक को रोक के या PDF हमसे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप उसको आराम से देख सकते हैं। ये BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये 52,392 कौन कॉलेज है, रामशरण राय कॉलेज वैशाली का है। थोड़ा कम रेट के 73,000 79,000 40,000 80,000 ये भी लगता है वैशाली एक होगा। जितना भी वैशाली का कॉलेज है उसका कट ऑफ रैंक बहुत कम, बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब 80,000 1 लाख के पार भी कॉलेज मिल रहा है। फिर देखिए 29,000 किसका है, ये आपका पश्चिमी चंपारण, मतलब जो भी उसके बाद वैशाली को छोड़ के बाकी बात सबका तो 50-60 के आसपास मिल जा रहा है। 65,000 किसका है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का, ये कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है कॉलेज कि फिर एक आया 97,989 ये भी वैशाली का है, द ऑक्सफोर्ड कॉलेज ऑफ एजुकेशन। तो स्पॉट राउंड से अच्छा है कि आप सोच विचार के कहीं एडमिशन ले लें, या आप स्पॉट राउंड के ये भी लगता है वैशाली के लिए जिनका ख़राब रैंक है वो इस कॉलेज के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन एक बार जाके देख लीजिए, नहीं तो बार बार आपको दौड़ना पड़ जाएगा, क्योंकि वैशाली थोड़ा पिछड़ा हुआ, हम नहीं कह सकते पिछड़ा हुआ, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए आने जाने में दिक्कत हो सकता है। 50,000 80,000 सब वैशाली का कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। अब देखिए जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में आ गए। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा में कॉलेज है, देखिए कौन कौन कॉलेज है देखते हैं। BSM B.Ed कॉलेज मशरक सारण 38,076 है, जबकि AYT टीचर ट्रेनिंग कॉलेज सिवान में कितना 38,975 गया, तो मतलब 40-45 तक सोचिए। तो देखिए मोटा मोटी आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि जिनका 40 45 55 तक भी रैंक है वो अपने ही जिला में आसानी से कॉलेज ले सकते हैं। कोई भी कॉलेज है तो वहीं कट ऑफ उतना चल ही जाता है। गोरख सिंह कॉलेज महाराजगंज सिवान में है, इसका देखिए कट ऑफ रैंक कितना जाता है, ये भी ना सिवान वाला प्राइवेट, मतलब इसका गया है 46-49,000, मतलब 54-55 तक आपको आराम से मिल जाएगा। ये बटन कहाँ आ रहा है, अच्छा ये बटन परेशान कर रहा है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी, अब देखिए ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन ट्रेनिंग कॉलेज दरभंगा, इसका 25,000 गया है, तो मतलब मोटा मोटी 30 तक मिल जाएगा। SM जहीर आलम, ये सब लगता है माइनॉरिटी कॉलेज है, 47-47,000 तक मिल जाएगा। ओरिएंटल कॉलेज का 49,000 गया है, तो 5,000 10,000 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। स्वामी विवेकानंद BA टीचर ट्रेनिंग कॉलेज
दरभंगा का है 47 गया है, तो 52 55 जो दीजिए। दरभंगा का जितना भी कॉलेज है उसका 40-50 के आसपास गया है। कि समस्तीपुर का एक कॉलेज है एल हसन टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शायद माइनॉरिटी कॉलेज है, 24,000 गया है, तो 25 जोड़ लीजिए। बीबी फातिमा इसका भी 23-24,000 गया है। रामेश्वर लक्ष्मी महतो ट्रेनिंग कॉलेज रोसड़ा समस्तीपुर, ये 34-35 हज़ार जाएगा। 40 तक मोटा मोटी, कम से कम 40 से 45 हज़ार, क्योंकि सेकेंड राउंड में आपको पता है कि सीट खाली रहता है। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आधा आधी लोग को नहीं मिलेगा, और देखिएगा सेकेंड राउंड में बहुतों लोगों को कॉलेज आराम से मिलेगा। इसलिए कॉलेज चॉइस फिलिंग अच्छा कीजिए। आप चॉइस फिलिंग कोशिश कीजिए कि जो आपको अच्छा कॉलेज लगे, नज़दीक लगे, उसको ऊपर रखें। ये भी बटन बहुत परेशान कर रहा है। उसके बाद मधेपुरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी में है, ये 33,499 सब ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का। इसका PDF मिल जाएगा, तो आप हिसाब से अपने देख को आइडिया लगा सकते हैं। थोड़ा सा बेगूसराय के कॉलेज को देख लेते हैं। MM रहमानी BEd कॉलेज बेगूसराय, इसका 37,000 से 37,791 गया है, मतलब 40 से 45 तक एडमिशन मिल जाएगा। श्याम स्कूल ऑफ एजुकेशन तेघड़ा बेगूसराय, इसका 40-45 तक में मिल जाएगा। मेघराज मेमोरियल BEd कॉलेज फुलवाड़िया बरौनी बेगूसराय, इसका 40-45 तक भी मिल जाएगा, क्योंकि 36,000 तक है। तारा कॉलेज ऑफ एजुकेशन विक्रमपुर 36,000 गया, तो आराम से 45-50 तक सेकेंड राउंड तक में आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट राउंड का है। अब गया, देखिए अब मगध यूनिवर्सिटी बोधगया का महाबोधि टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया में, इसको 70,000 तक भी रैंक यहाँ पे मिल रहा है। गया में फिर एक टेकरी में कॉलेज है, गया भारती कॉलेज, यहाँ पे 43 मतलब है, तो 45-50 कम से कम समझिए। अच्छा ये लगता है नहीं, ये इस बार पीछे आ गए, देख रहे हैं, मतलब ये लगता है रामायण ही पूरा पढ़ रहे हैं। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। हमको आशा है कि उम्मीद है कि आप लोग जान गए होंगे। मतलब आप लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों कर रहे हैं। देखिए बात है कि इसको आप एक बार देखिए, आपको तो करना ही एग्ज़ाम, तो सब एक ही जैसा है। मतलब तो मेरा यही सुझाव है कि अगर आपका 60-70 तक रैंक है, तो आप आराम से प्राइवेट देख एक बार इस PDF को एक बार देख लीजिए अपने यूनिवर्सिटी कॉलेज के। देखिए हो सकता है कि एक जैसे LNMU यूनिवर्सिटी है, तो बहुत लोग समझते हैं कि जो बेगूसराय समस्तीपुर का कॉलेज होगा उसी में LNMU यूनिवर्सिटी में होगा, नहीं, कुछ और यूनिवर्सिटी में हो सकता है। इसलिए आप एक साइड से सभी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए आपका ज़िला कौन है, उस हिसाब से कॉलेज का कट ऑफ रैंक पेज पे लिख लीजिए। आपसे मान चलिए हमको नवादा में एडमिशन लेना है, तो हम मगध यूनिवर्सिटी में देख लिए, पटना यूनिवर्सिटी का देख लिए, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का देख लिए, मगध की नालंदा में कौन कौन कॉलेज है, सब यूनिवर्सिटी से देख लिए। उसके बाद सबका कट ऑफ रैंक हम लिख लिए, कट ऑफ रैंक लिख लिए। उसमें देखने की कहीं एक भी पोजीशन हमारा उस रैंक के अंदर आ रहा है, तो आराम से वही 6-7-8 कॉलेज चूज कर लीजिए, उसमें से एक कॉलेज मिल जाएगा। जो आपको अच्छा लगे उसको ऊपर रखिए, जो ख़राब लगे उसको नीचे रखते जाइए। यही सा रूल है। ये मगध यूनिवर्सिटी में लेते हैं जाजीवा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गया में, प्राइवेट कॉलेज 56,000 तक 61,000 तक आपको एडमिशन हो जाएगा। फिर मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, तो यहाँ पे इसका 58,000 तक आपको मिल जाएगा आराम से। कि मौलाना मजरूर हक अरेबिक एंड पर्शियन यूनिवर्सिटी है, पर्शियन यूनिवर्सिटी, तो ये सब माइनॉरिटी कॉलेज भी है। इसमें कुछ जो सबका कॉलेज है, तो आप इसमें भी जिनका अपने रैंक के अनुसार माइनॉरिटी वाले भी देख सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। मुंगेर यूनिवर्सिटी में भी देख लेते हैं। देखिए BEd टीचर ट्रेनिंग कॉलेज खगड़िया है, 20,529 तक मिल रहा है। जमुई है, इसमें 21,892 है। तो आप जब तक आप अपने हिसाब से इसको नहीं देखिएगा, तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो अगर आप लोगों को दिक्कत होगा, तो आप हमको पागम एकेडमी पे कमेंट कीजिए, या यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, या हुआ तो हम आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज कोशिश करेंगे कि 3-4 लोग मिलके इसको कंप्लीट करके आपको बना के आपको दे दें। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का भी देख लीजिए, क्या पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का छोड़ें। विद्या कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ पटना प्राइवेट कॉलेज है, 57,000 तक रैंक गया है। ये पटना में भी बहुत सारा मिर्जा गालिब टीचर ट्रेनिंग कॉलेज 14,525 तक गया है। तो देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, आल्बर्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में और मगध यूनिवर्सिटी, इससे अधिकांश आपको पटना में कॉलेज मिल जाएंगे।
पाटलिपुत्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पटना, इसका देखिए कितना गया 21,509, मतलब 25 से 30,000 उम्मीद कर सकते हैं। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का ये सभी है, कट ऑफ रैंक आप देख रहे होंगे, मोटा मोटी सबका 40-45। देखिए ऐसा, देखिए अब ये बताते हैं, एक कॉलेज है जिसका 10,752, मतलब 15,000 तक मिलेगा। कॉलेज का नाम RPS टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पटना। लेकिन ज़रूरी थोड़े है कि आप एक ही कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, बाकी जो भी कॉलेज है उससे तो आपको पटना में मिल ही जाएगा। आप अपने रैंक के अनुसार चूज कीजिए कौन अच्छा कॉलेज है, आपको कौन नज़दीक है। से नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पटना है, अमल जिनका रैंक है 50,000, आप चूज करिएगा नेशनल टीचर ट्रेनिंग कॉलेज पटना, 7,000 रैंक है। LNM कॉलेज हायर एजुकेशन, ये तो सही है, मतलब इसके बाद ये देखिए बिहार कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन में गया है 10,000 रैंक। आपका रैंक 50,000, आप चूज कीजिएगा 7,000, 10,000, 15,000 वाला, आप कॉलेज बर्बाद नहीं होगा। प्राइवेट कॉलेज जिनका रैंक ख़राब है 20,000 से ज़्यादा है, वो क्यों फंसेंगे, वो इस चक्कर में क्यों फंसेंगे, वो चुपचाप सरकार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चूज करेंगे, प्राइवेट कॉलेज चूज करेंगे। बहुत लोग तो अगर जिनका 5-6 हज़ार रैंक है वही प्राइवेट कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें, बाकी बात सब प्राइवेट कॉलेज को चूज करें। एक काउंसलिंग का वीडियो है उसमें भी आपको बता देंगे। इसके बाद तिलका मांझी यूनिवर्सिटी है, अच्छा भागलपुर वाले को भी पढ़ देंगे आप लोग, बुरा मान जाइएगा। पूर्णिया यूनिवर्सिटी पूर्णिया, ये भी देख सकते हैं, पूर्णिया का प्राइवेट कॉलेज में 25,000 रैंक गया स्वदेशी में। उसके बाद कटिहार टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कटिहार में कितना गया 19,145। तिलक मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी भागलपुर में 39,736। इसी तरह आप देख सकते हैं पेज 7 आ गया, तिलका मांझी वीर कुंवर सियारा वाले हैं। तो ये आज का PDF यहाँ तक रहा। देखिए मेन बात यह है कि जिनका 45, 50, 60 तक भी है, तो आप एक बार इस PDF को सही से देखिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और आपको कोई दिक्कत आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बताइए, अब हम बता दिए कैसे देखना है। इसका PDF भी उपागम एकेडमी पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिए उपागम एकेडमी, आपको आराम से मिल जाएगा PDF, आप उसको देखिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो आपको हम पूरा हेल्प करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।